नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश किसने दिया था? तो ये उपदेश दिया था श्री नारायण गुरु ने, जो कि एक महान संत और समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, चरक संहिता पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी महर्षि चरक के द्वारा और इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया, चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों की भाषा कौन सी थी? जो आर्य लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? तो उनकी भाषा थी ऑप्शन बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत में एक क्षत्र साम्राज्य की स्थापना की थी और इनकी मदद की थी। इनके प्रधानमंत्री थे जो कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? पाटलिपुत्र का जो वर्तमान में नाम है वो है पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये प्राचीन काल का एक युद्ध है और ये हुआ था पृशनी नदी के किनारे। और पृशनी जो नदी थी वो आज की रावी नदी का उस समय का नाम था। जो हमारी वर्तमान रावी रिवर है उसका नाम था पृशनी। ऋग्वैदिक काल में इसको पृशनी के नाम से जाना जाता था। हमारे पास प्रश्न है, प्राचीन भारत का तक्षशिला वर्तमान किस देश में स्थित है? जो हम एंशियंट हिस्ट्री में नाम सुनते हैं तक्षशिला स्थान का, वो आधुनिक समय में कौन से देश में है? तो वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है तक्षशिला। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो उनके घोड़े का नाम था कंथक। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? वो की थी ऑप्शन ए, जयदेव ने। जयदेव बंगाल के जो अंतिम सेन शासक थे लक्ष्मण सेन, उनके दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का रचयिता कौन थे? तो पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी जो खोज थी वो 1921 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? इस नाम से कौन जाने जाते थे? ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए, सारनाथ। और इनके इस पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था? तो ये हाथी का इस्तेमाल किया गया था मगध के द्वारा। जो मगध महाजनपद था उसके द्वारा पहली बार हाथी का प्रयोग किया गया था युद्ध में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था फाहियान। अगला प्रश्न है, किस महान शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक बोला जाता है सम्राट अशोक को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। अगला प्रश्न है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव के रचयिता हैं महाकवि कालिदास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, फाहियान या ह्वेन सांग। फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में और ह्वेन सांग आया था हर्षवर्धन के समय में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थानों में से विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से बंदरगाह कौन सा था? इनमें से जो बंदरगाह थी वो कौन सा स्थल था? वो था ऑप्शन ए लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। ये आप लोगों ने याद रखना है, एक बिंबिसार और एक बिंदुसार। जो बिंबिसार थे ये हर्यक वंश की इन्होंने स्थापना की थी, और जो बिंदुसार थे वो मौर्य वंश में से थे। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार अनुयायी थे जैन धर्म के, ऑप्शन सी जैन धर्म। बिंदुसार का अपना कोई विशेष महत्व नहीं है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के रूप में और सम्राट अशोक के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे, इनके समकालीन थे कालिदास। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी? तो ये की थी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर, ऑप्शन बी रावी नदी। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इनकी संख्या है 1028, ऑप्शन बी। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10 और सूक्तों की 1028। अगला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो अंगुत्तर निकाय संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म।